हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे सभी लोग। तो अभी मॉर्निंग का समय है और आज मतलब कुछ इस तरह से हम दिखा रहे हैं। हालांकि हम झाड़ू पोछा वाला हम नहीं दिखाते हैं, बट आज दिखा रहे हैं। सोच रहे हैं कुछ ब्लॉग ऐसे भी डालना चाहिए, रोज़ एक ही तरह का ब्लॉग नहीं डालना चाहिए, कभी कभी ये सब भी ट्राई करना चाहिए। तो आज मतलब सुबह सुबह उठ के सिर्फ झाड़ू और पोछा कर लिए, क्योंकि सुबह भी कोई नहीं उठा था, तो हमको लगा अभी घर में गंदा नहीं होगा, जिस वजह से हम झाड़ू पोछा कर लिए। इसके बाद फिर हम चल गए किचन में जाने के बाद फिर हमको नाश्ता बनाना था, क्योंकि बउआ लोग स्कूल जाएगा और इनके पापा भी मतलब उनको भी लगता है हमको समय पे दे देना चाहिए। वो कितनों भी नहीं बोले, लेकिन समय पे देना ही सही है। वो समय में कभी भी नाश्ता नहीं करते हैं। इनका कारण ये है कि इनको भूख ही लगता है कि नहीं पता नहीं। जब भी मतलब नाश्ते के लिए बुलाएंगे ना, 9-10 बज जाता है, या फिर कभी कभी 10:30 भी बजा देंगे, और उनसे पहले मेरा काम हो जाता है तो हमको भूख लग जाता है। बट वो सुनते हैं ही नहीं, उनको भूख लगता ही नहीं है। तो अभी ये सब प्रॉब्लम जो अभी मेरे साथ चल रहा है, जिस वजह से अभी हम उनको जल्दी ही नाश्ता करने के लिए बोलेंगे। तो आज हम नाश्ता में बनाएंगे बैगन का भाजी बना देंगे। ये छोटा मतलब छोटा नहीं बोल सकते इसको, लंबा वाला बैगन है, तो इसका भुजिया बहुत अच्छी लगती है। और अब बंद गोभी का सब्जी बनाएंगे। कल भी वही सब्जी बना था और आज भी यही बनाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब अभी बंद गोभी ही खाने इनको बोला गया, और अदर कुछ भी सब्जी तो बहुत सारा है, लेकिन अदर कुछ इनको अच्छा भी नहीं लगता है। और जैसे गोभी तो रोज़ रोज़ खा खा के मन तो भर ही गया गोभी से, गोभी देखने का भी मन नहीं करता। फूल गोभी जैसे लाया हुआ है उसी तरह रखा हुआ है, बट हमको लगता है ना उसका पराठा वगैरह कुछ बना देंगे, लेकिन अभी खाने का है नहीं। हम अपने लिए तो उतना मेहनत करने से रहें, तो देखते हैं क्या होता है। मतलब कब बनाते हैं उसको कोई गारंटी नहीं है, नहीं तो फिर हम लोग ऐसे भाजी वगैरह बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैगन बना रहे थे, बैगन का भाजी बनाएंगे और आलू बंद गोभी का सब्जी बनाएंगे, जैसे कि हम बोले। तो ये इसमें ना नॉर्मल सा बनाएंगे, हल्का मसाला डाल देंगे जिससे ये अच्छा लगेगा। और बंद गोभी का सब्जी जैसे कल बनाए थे उसी तरह बनाएंगे। तो आज का नाश्ता यही है, और ये जल्दी से बनाएंगे क्योंकि अमन भी स्कूल जाएगा, छोटू भी स्कूल जाएगा, तो दोनों को हमको टिफ़िन में देना है। तो टिफ़िन में ये सब तो नहीं ले जाएगा, इसे सॉस रोटी ही लेके जाएगा, लेकिन उसमें 1-2 आलू डाल देते हैं ना तो ठीक रहता है। तो अभी मतलब इधर बैगन कर रहे थे और आटा भी सान रहे थे, क्योंकि आटा गूँथ लेने के बाद ना मतलब क्या होता है ना कि जल्दी से बन जाएगा। और आज सुबह सुबह हुआ क्या ना कि हम जैसे ही सो के उठे झाड़ू दे दिए, इसके बाद ना तुरंत ही हम पोछा लगाने में लग गए हैं। लेकिन हम पोछा नहीं लगाते हैं, सबको स्कूल भेज देते हैं, इसके बाद पोछा लगाते हैं। तो अभी क्या हुआ ना, हम पोछा लगाने में लग गए, जिससे मेरा समय बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया। मेरा घर थोड़ा बड़ा टाइप का है, तो इसलिए हम चारों पट्टी पोछा लगाते लगाते समय तो आधा घंटा लग ही जाता है, किसी भी तरह से पोछा लगाते हैं, तो इसीलिए समय थोड़ा ज़्यादा ख़त्म हो गया। तो आज नाश्ता मतलब इसीलिए नाश्ता में थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो। और क्या हुआ था ना, सुबह लेट से भी उठे थे, थोड़ा सा तो लेट से उठे थे। मतलब हम कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, बहुत कोशिश करते हैं कि जल्दी उठने का, बहुत ज़्यादा। मतलब रोज़ रात को ये मतलब सोच के ही सोते हैं, अलार्म लगा के सोते हैं कि हमको 5 बजे उठना है, 5:30 बजे उठना है। मतलब ये पर डे का है, मतलब बोलते हैं ना रोज़ हम ये सोचते हैं, बट ये कर नहीं पाते हम। ये बहुत 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 ख़राब मेरा में नेचर है। तो सुबह तो हमसे उठा ही नहीं जाता है, बहुत मतलब कभी कहीं जाने का होगा, वो भी मजबूरी में ही हमसे सुबह उठा जाएगा, नहीं तो। अभी गर्मी का दिन में ये, पहले ठंड का दिन में भी उठ जाते थे, अब पता नहीं कैसे उठते थे, लेकिन अब हमसे नहीं होता है। लगता है अलार्म बजता है ना, अलार्म बंद करके थोड़ा सा और सो जाते हैं, क्या ही होगा। जब हस्बैंड जी उठते हैं तो फिर बकने शुरू कर देते हैं कि इतना टाइम हो गया, बच्चा स्कूल कब जाएगा, कब तुम उठेगी वगैरह वगैरह पूरा करने लगते हैं। तब हम उठते हैं, नहीं तो उनसे तो पहले ही उठ जाते हैं। मतलब ये सुनने का नौबत नहीं आता है, जैसे ही हमको लगेगा हाँ अब वो उठने वाले हैं, उससे पहले उठ जाओ, नहीं तो कौन सुनने जाएगा। तो यही प्रॉब्लम है मेरा में कि हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं।
सुबह रोज़ रात को ये सोच के हम ज़रूर ये मतलब रोज़ तो सोएंगे ही, बट हम उठ नहीं पाते हैं। तो आदत प्रॉब्लम नहीं बोल सकते उसको, नेचर बोल सकते हैं, खोड़ियापन बोल सकते हैं। हम ना कभी कभी सोचते हैं सुबह उठ के एक्सरसाइज वगैरह भी करेंगे, बट होता नहीं है हमसे कभी। और मतलब ये शाम को कर लेंगे, शाम को कभी कभार इस तरह बाबू लोग के साथ भी कर लेते हैं, बाबू लोग को सिखाते भी है, लेकिन सुबह नहीं हो पाता हमसे। और गर्म का दिन आएगा तो ज़रूर कोशिश करेंगे गर्मी में करने के लिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो अभी मतलब अभी ठंड है ना, इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा असकत बोल सकते हैं उसको, आलस शरीर में तो है, इसी वजह से नहीं हो पाता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि मतलब गर्मी के दिन में हम अपना नेचर सुधारेंगे, और नहीं सुधारने से होगा भी नहीं, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा पढ़ाई में, नहीं तो हमसे कुछ भी निकलने से रहा, कुछ भी नहीं निकलेगा। यदि मेरा नेचर ये इसी तरह से रहा ना तो कभी भी कुछ भी नहीं हो सकेगा हमसे। तो हम बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को एक नया रूप देने के लिए, मतलब पूरा अपने आप को चेंज करने के लिए। तो ये हम पूरा हद तक कोशिश करेंगे। और अब हम ना मतलब जैसे भी काम वाली नहीं है तो इस वजह से थोड़ा लेट होता है, लेकिन नहीं होता। तो अभी थड़पड़ हो रहा था, सुबह स्कूल जाने का था ना, बुआ का टाइम हो गया था, तो इस वजह से, नहीं तो फिर नहीं होता। ऐसे सुबह उठने के बाद क्या होता है ना कि रात को ही सारा बर्तन वगैरह धो के रख देने से मतलब काम बहुत इजी हो जाता है। तो कल रात को ना हम लोग खाना भी थोड़ा लेट से खाए थे। मतलब मेरा क्या होता है ना कि जब तक इनके पापा नहीं आते तब तक हम खाना नहीं बनाते हैं। तो कल इनके पापा भी लेट से आए थे और बउआ लोग सो गया था, तो मेरा और उनका रोटी बनाने का था, वो आते तो तुरंत ही बना देते। तो इस वजह से तो रुके रुके थोड़ा सा लेट हो गया। लेट हो जाने के कारण ही ना मतलब खाना लेट से बना, तो पानी भी कितना ठंडा रहता टंकी का, इस वजह से हम नहीं बर्तन धोए, हम बोले सुबह धो देंगे, तो उसमें भी थोड़ा लेट हो गया। तो आज का हम लोग का नाश्ता यही है और खाना भी यही रहेगा। पता है खाना मतलब क्या ही बोले, मतलब खाना जो है ना, रोटी ही अभी चल रहा है तो हम खा लेते हैं, इनके पापा भी खा लेते हैं। तो अभी रोटी सब्जी और साग जो कल हम बनाए थे, वो साग थोड़ा सा ना फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि हम लोग को आदत है बासी साग खाने का। और साग और जो अभी सब्जी बनाए वो, और बैगन का भाजी ये, और देखते हैं दोपहर में होगा तो सलाद वगैरह काट देंगे, नहीं तो इसी से हो जाएगा। तो अब तो हम छुट्टी हो जाएगा है, तो ऐसे ना हम लोग क्या होता है ना, घर का ही आटा खाते हैं, घर का ही गेहूँ खाते हैं। गेहूँ नहीं खाते हैं, आटा खाते हैं घर का ही। तो उसको हम लोग मतलब हम ही धोते हैं, मतलब हम लोग का काम वाली आती है तो वो धो देती है, नहीं तो किसी से बुलवा के धुलवा लेते हैं। बट अभी है नहीं तो हम ही को धोना पड़ेगा। और आज देख रहे हैं धूपा बहुत अच्छा हुआ है, सुबह सुबह बउआ स्कूल चल गया, बड़ा वाला को स्कूल भेज दिए। इसके बाद मतलब हर चीज़ का ना मतलब क्लिप नहीं उठा पाते हैं, ये प्रॉब्लम है मेरा में, मतलब हर चीज़ सोचते हैं क्लिप उठाए, बट नहीं हो पाता है क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब कोई मेरे साथ रहता शायद, मतलब यहाँ वहाँ करने के लिए तो उठा लेते, लेकिन अभी नहीं है और अपने से करना पड़ता है, इसलिए क्लिप नहीं उठा पाते। तो बुआ को स्कूल भेज दिए, इसके बाद हम यहाँ गए हैं। मतलब छोटा वाला भी सो ही रहा है, उसको अभी नहीं उठाएं, क्योंकि वो जब उठ जाता है ना तब तो वो इधर उधर करने लगेगा, तो स्कूल जाने से रहा। और क्या होता है ना, मतलब उसको हम उठाते ही नहीं है, सोने ही 8:30 बजे तक सुला ही छोड़ देते हैं, सोते रहो। और इसके बाद जब उठता है तो झट से ब्रश करवा देते हैं, और ब्रश करवा देने के बाद फिर तुरंत स्कूल ड्रेस बना के दूध वगैरह पिला के उसका बैग वगैरह रेडी करके तुरंत उसको भेज देते। तो उसको ये भी संतुष्टि हो जाता है, भैया भी चल गया हम भी चल गए। और जहाँ वो उठ के खेलने वगैरह लगा तो फिर वो तो जाने से रहा, तो इसीलिए उसको सोया हुआ ही है। तो हम तब तक बोल रहे थे अभी आधा घंटा टाइम है, तो क्या करें, तो हम झट से गेहूँ धो लेते हैं, क्योंकि आज धूप अच्छा निकला हुआ, तो रोज़ ही आजकल अच्छा ही निकलता है, लेकिन हमको लगा धो देते, क्योंकि ना मतलब घर का जैसे कि हम लोग आटा का भी बहुत खर्च हो रहा है। खर्च तो सभी का घर में होता होगा, लेकिन जो हमारे यहाँ है ना, मतलब अभी सुबह भी रोटी, दोपहर में भी रोटी, रात में भी रोटी, तीनों टाइम रोटी का भी प्रोसेस चल रहा है। चावल अभी बहुत कम हम लोग का यूज हो रहा है, तो इसीलिए आटा ख़त्म हो रहा है। और हम लोग खरीद कर आटा नहीं खाते हैं, तो घर का ही पिसा हुआ खाते हैं, मतलब ख़रीदा हुआ गेहूँ लेते हैं और घर में पिसवाते हैं। तो यही तो आज हम ही धो रहे हैं, इसे हम धो लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गेहूँ तो सबको ही धोता होगा शायद, मतलब जो जो खाता है, तो इसीलिए। तो और आप लोग नोटिस किए होंगे कि हम पैर में पायल नहीं पहने हैं। पैर में पायल अभी पहनने का रीज़न ये है ना, हम मोजा पहनते हैं और
इनर भी पहनते हैं तो उसमें लग जाता है। और लगने का कारण ये है कि हम ऐसे भी हम पहनते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहनते। लगने का कारण ये है ना, अभी मेरा पायल का जो है ना मतलब बड़ा हो गया थोड़ा सा, और हम ऐसे तैयार होके मार्केट जाया नहीं होता है कि सोनार दुकान में जाके कटवाएं तो हम पहने, तो ये होता नहीं हमसे, सपरता नहीं है। उस दिन भी मार्केट गए, सोचे ले जाएंगे, बट भूल गए, जाते समय ही भूल गए और रात भी हो गया था। और उस दिन शायद मतलब सोनार सबका दुकान सब बंद रहता है, मतलब यहाँ पे हम लोग का यहाँ सोनार दुकान बंद रहता है, इसीलिए लेके भी नहीं गए थे। तो ये सब भी कारण चल रहा है। मतलब नॉर्मल जो पायल रहता है ना पैर में तो वो ठीक रहता है, तो अभी जो बढ़ गया है पायल तो बार बार गिरता है ना, इस वजह से मोजा में लगता है, तो हम अभी नहीं पहन रहे हैं। इनके पापा बोल रहे थे न्यू ले आते हैं तुम पहन लेना, बट हमको अच्छा नहीं लगता न्यू। अभी तो फिर भी है जिससे उससे काम चला लेंगे, अभी क्या जो नया लेने का। मेरे पास ऐसे बहुत सारा पायल है, लेकिन वो सब भी निकालने में हमको बहुत मतलब भारी लग रहा है। और जो अभी सामने रखा हुआ है वो क्या है ना, मतलब नया नया तरह का पायल है मेरे पास, तो हम नहीं चाहते वो सब पुराना हो। और जो अभी यूज कर रहे हैं ना यही वाला मतलब मोटा करके है, और वो जल्दी टूटेगा नहीं। और न्यू डिजाइन का जो जो पायल सब है ना वो सब थोड़ा लरी सब है, पतला पतला, तो उससे टूट सकता है, इस वजह से हम नहीं पहनते हैं। और जो मेरे पास है वही पहनते हैं। और यहाँ पे ना वो आज स्कूल से आया, इसको बहुत दिन से स्कूल नहीं गया था, तो ये वाला आज होमवर्क मिला है, तो हम ये वाला पहले बता देते हैं, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने बात को। तो यहाँ 12 खड़ी लिखने के लिए दिया हुआ था, तो देख सकते हैं आप लोग, लिख के यहाँ मिटा दिया है, तो मिटा दिया जिस वजह से उसको एक भी नंबर नहीं मिला है। और ये सब तो सही किया है। और यहाँ पतंग भी उल्टा लिख दिया, वही हम दिखा रहे थे, पतंग को उल्टा लिख दिया जिस वजह से उसका नंबर कट गया। और इधर भी बहुत सारा गलत किया है। और यहाँ पे 12 खड़ी लिखने के लिए बोला गया है, तो वो लिखा है, आप लोग देख सकते हैं सारा सही लिखा है, क और ट का है, लेकिन वो मिटा दिया है। इसके बाद फिर आज एग्ज़ाम था उसका, फिर वो आया एग्ज़ाम से, और मतलब उसे वही हम पूछ रहे थे थोड़ा सा प्यार से, क्या क्या मिला था, क्या क्या मतलब आया था, बट वो बता भी नहीं पा रहा था। पता है उसको मतलब उतना शायद हमको लगता है उतना नहीं है अभी नॉलेज की, क्या आता है, कैसे तैयारी करना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये सब वगैरह वगैरह तो पूछ रहे थे, बट वो बता नहीं पा रहा था, क्योंकि इसको अभी शायद माइंड में उतना घुसता वगैरह है नहीं, वो बहुत दिन से स्कूल नहीं गया था ना, इस वजह से। तो इससे हम प्यार से पूछने के बाद तो बच्चा बता ही देता है। तो वही हम पूछ रहे थे क्या क्या आया था, तो बता रहा था टेबल आया था, प्लस माइनस आया था, मल्टीप्लाई आया था, और फिर कुछ कुछ आया था, मतलब वो बता नहीं पा रहा था और क्या क्या आया था। तो यही सब है, ये कभी नहीं बताता है, मतलब हर बार पूछते हैं ना तो नहीं सकता बताने। तो उसको हम ना पूछ रहे थे कि जब तुमको टेस्ट बुक दिया गया, टेस्ट लिया गया, तो तुम यहाँ 12 खड़ी लिख के क्यों मिटा दिया, तो उसी में वो हंस रहा था, मम्मी नहीं था, क ट ही लिखने बोला था, तो तुम लिख के क्यों मिटाए, जब लिख ही दिया था तो छोड़ देता, नंबर तो मिलता, कम से कम हाफ नंबर भी तो मिलता। तो फिर वो बोल रहा था नहीं तुम नहीं जानती है, हमें को सिखा रहा था। फिर हम छोड़ दिए उसको, बोले जा, फिर कुछ इस तरह से मतलब प्यार वगैरह करके, और उसको बोले कि कम से कम तुम ना बेटा कल का तैयारी करो, कल तुम्हारा इंग्लिश पेपर है तो उसमें तैयारी करो। तो वो बोल रहा था नहीं अभी नहीं पढ़ेंगे, सोना बाबू आएगा इसके बाद पढ़ेंगे। तो आज जल्दी आ गया, ये 10:30 बजे या 10:30 बजे आ गया है। तो अभी चल गया था, सोना बाबू भी स्कूल चल गया था, उसको उठा के स्कूल भेज दिए थे 9 बजे। इसके बाद तो फिर हम स्नान किए, स्नान भी नहीं किए थे, पता है गेहूँ धोते धोते ना भीग गए थे पूरा, तो स्नान भी नहीं किए थे जब सोना बाबू स्कूल चल गया। इसके बाद फिर स्नान किए। और आजकल भी मतलब गर्म पानी का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि मतलब मौसम गर्म कर रहा है सुबह सुबह, लेकिन हम गर्म पानी से ही नहाते हैं। तो फिर गर्म पानी हो गया था मेरा, वो भी ठंडा हो गया था, तो डायरेक्ट मोटर का पानी लिए और स्नान किए। तो क्या हुआ ना कि मतलब उसको भेजने के बाद ही स्नान किए, इसके बाद आके बैठे, और बहुत सारा कपड़ा था, मतलब क्या ही बोले, कपड़ा का तो ही नहीं है, इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है ना रोज़ रोज़। तो कपड़ा बहुत सारा सारा कपड़ा डुबाए, मतलब भिगो दिए, और सब मशीन में डालेंगे, कुछ धोएंगे नहीं, थोड़ा सा सिर्फ ब्रश से रगड़ देंगे और कुछ नहीं धोएंगे, बट अभी की ये नहीं है। और यहाँ पे हम ये दिखा रहे थे ना कि जब हम गेहूँ शुरू में पसार रहे थे तब यहाँ पे ना धूपा थोड़ा सा भी नहीं था, बट अभी आ गया है और बहुत ज़्यादा गेहूँ सूख भी गया है। तो आज नहीं तो कल तो फाइनली वो सूख ही जाएगा, कल गेहूँ तो पूरा सूख जाएगा। और अभी हम बउआ को दे दिए हैं इंग्लिश का कुछ कुछ होमवर्क बनाने, जैसे पार्ट ऑफ बॉडी नेम या फिर फ्रूट्स नेम, और जैसे उसका मतलब सिलेबस का ही कुछ एस एस
वर्ड या फिर कुछ कुछ मतलब दे दिए इस तरह से, जैसे कि हमको बोलना ज़रूरी नहीं लगता है, संडे मंडे वगैरह सब, तो वो लिखेगा। इसके बाद हम यहाँ ना JPSC का कल सिलेबस देख रहे थे, तो मतलब माइंड जो है ना इधर उधर चक्कर घूमते रहता है। कभी यूट्यूब में ये देख लिए तो हाँ इसका करना चाहिए वो। अभी झारखंड में ना JPSC का भी वैकेंसी निकला हुआ है, CDPO का भी वैकेंसी दिया हुआ है। और झारखंड का क्या होता है, एक ये लेवल है ना, झारखंड का जो भी है, जो भी वैकेंसी है, सारे में झारखंड जीके तो रहना ही है। ये तय है कि झारखंड का मतलब झारखंड से संबंधित सारे जीके रहेगा। जो अभी हम CGL में तैयारी किए और JPSC हम पहले दे चुके हैं एक बार, मतलब हमको पता है, तो एक बार मतलब दिए थे ना, तो उसमें उतना नॉलेज नहीं था JPSC क्या है, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है। और हम उतना ये भी नहीं किए थे। अचानक से एडमिट कार्ड आ गया था, इसके बाद फिर मेरा भैया फ़ोन करके बोले कि हमको एग्ज़ाम देने जाना है। तो फिर हम पूछे क्या चीज़ का, तो वही वो बोले JPSC का। तो फिर हमको ये आया कि हम भरे हैं क्या अपना पूरा, मतलब जो भी डिग्री वगैरह सब होता है जिसमें हम रखे हैं वो सब निकाल के पूरा देखें। तो अरे ये तो JPSC का है। तो फिर हम उसमें मतलब एडमिट कार्ड मंगाए और फिर गए एग्ज़ाम देने। और इसीलिए गए क्योंकि मेरा लोकल यहाँ लोकल में पड़ा था, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में पड़ा था, जो सब कोई गया था देने के लिए। तो इसीलिए हम गए थे, नहीं तो दूर कहीं पड़ता जैसे रांची, हजारीबाग, धनबाद वगैरह तो हम नहीं जाने वाले थे क्योंकि तैयारी था ही नहीं। तो इसीलिए, और वही 4 दिन में जो नोट्स बनाए थे ना वही मेरे पास है, तो वही सब हम देख रहे थे। बहुत पुराना कॉपी है जो कि पूरा फट गया है, तो वही लेकर आए थे और हम वही सब देख रहे थे। और बाबू को भी बोल रहे थे पढ़ने के लिए, चलो मेरे साथ तो बैठ के पढ़ तो लो कम से कम। इसके बाद फिर क्या हुआ ना कि हम देख रहे थे, और कल जो शाम को हम कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, सिर्फ JPSC सिलेबस जो है पूरा का पूरा नोट्स के जैसा बनाया है। सिलेबस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिलेबस नहीं तो कुछ भी नहीं। तो JPSC का सिलेबस सबसे पहले हम उसको पूरा हम लिखें, लिख लेने के बाद वो माइंड में बैठा लिए कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हम CDPO देखें, CDPO का भी आया है, तो वैकेंसी अभी आया हुआ, बट उसमें क्या है ना कि ज़्यादा सीट नहीं है, इस वजह से भरने का इच्छा नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि वैकेंसी कब किधर लेके चल जाए, मतलब वैकेंसी नहीं, नौकरी कब किधर लेके चल जाए, क्या चीज़ का तैयारी करते करते किधर लक साथ दे दी, ये कहना मुश्किल है। स्टेट का तैयारी फिर भी अभी नॉर्मल टाइप का है, उतना हाई लेवल में भी नहीं है। और ऐसे कुछ कुछ तो देखते रहते हैं, तो इसमें अपना पेपर है तो नहीं दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन ये सब तो थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा। CGL का भी तो हम बात आप लोगों को बता ही दिए, 21 तारीख को हम सीटें देकर आए थे। इसके बाद फिर CGL का डेट अचानक से रिव्यू हुआ, इसके बाद तैयारी करना था, तो उसमें भी हम नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाए थे, नॉर्मली इसी तरह पढ़े रहे थे, GK वगैरह GS जो भी था अपना अपना देख रहे थे। बट उसमें भी हम कंफर्म नहीं थे कि हम निकाल ही लेंगे, लेकिन हाँ हमको 1 मंथ का भी समय मिलता तो हम निकाल लेते, इतना हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। JPSC का तैयारी जो था, और हुआ क्या था ना, JPSC का भी फॉर्म फिल किए थे और उसका पूरा हम तैयारी करना शुरू कर दिए थे। लेकिन बट ऐसा स्थिति आ गया, कोरोना काल आ गया था बीच में, 2 साल के लिए आंख बंद करके सो जाओ, घर में अपना आराम करो। इसके बाद अचानक से एक दिन मतलब एग्ज़ाम डेट दिया गया, तो उस तरह से हमको पता चला था। नहीं तो उसका भी तैयारी किए थे, उसी का नोट्स अभी हम मतलब पढ़ रहे थे। और क्या था ना, मतलब CGL का भी हम तैयारी पहले कर लिए थे, लेकिन CGL तो एकदम इस तरह से सोया, इस तरह से सोया था कि अब जाके उठा। तो इसमें क्या पढ़ना है, अब मेरा पुराना कॉपी सब भी नहीं मिल रहा था, नोट्स सब जो बनाए थे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो नॉर्मल अपना यूट्यूब से GK GS वगैरह सब पढ़ लेते थे, जो भी बुक था उससे पढ़ लेते थे। और JPSC के लिए तो बुक वगैरह भी लिए थे, बट अभी हमको खोजना पड़ेगा कि इधर रखा हुआ है, क्योंकि हर हमेशा उसका तैयारी नहीं होता है, हमेशा वैकेंसी नहीं निकलती है, इस वजह से। तो हमको लगता है कि JPSC में फिर से चांस लेना चाहिए एक बार, इस तरह से मतलब हार नहीं मानना चाहिए। तो फिर से हमको लगता है एक बार JPSC देकर ट्राई करो। तो हम JPSC फिर से देने वाले हैं, तो उसके लिए फॉर्म फिल अभी नहीं किए हैं, लेकिन बहुत जल्दी करेंगे। और उसका पूरा सिलेबस हम देख लिए हैं, उतना हार्ड है नहीं, लेकिन मेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अभी PT जो है उसका निकालना पहले ज़रूरी है, मेंस बाद में देखा जाएगा। तो अभी हम ये वाला सिलेबस जो है धीरे धीरे करके कवर करेंगे, और अपना स्टेट भी साथ में लेके चलेंगे। बिहार में जब वैकेंसी निकलेगा तो हमको नहीं लगता हम अगस्त वाला अटैम्प्ट भरेंगे,
नेक्स्ट वाला जब आएगा तब भरेंगे। लेकिन अभी तो फोकस मेरा JPSC एस्टेट दोनों में रहेगा, ये तो तय है। इसके बाद CDPO जो निकला हुआ है उसका वही है, और एक ना बीच में निकला हुआ था महिला सुपरवाइजर, उसमें भी हम भरे थे, उसमें भी मेरा हुआ था। मतलब हुआ क्या था, उसमें भी हम थे, तो उसमें भी भरे थे। लेकिन पता नहीं क्या चीज़ का हम तैयारी करें, हमको तो और भी मतलब माइंड घूमता है कभी कभी। लेकिन झारखंड GK का तैयारी करना ज़रूरी है। और यहाँ आ गया है छोना बाबू। तो छोना बाबू आया है तो आपका घर का भी बच्चा इसी तरह करता है, पूरा एकदम कपड़ा सब खोल खोल के फेंक रहा है। मतलब किसी का भी बात सुनने का ज़रूरत नहीं है, वो तुरंत मतलब सिर्फ मोजा टोपी फेंका है। और उसका ना मतलब स्कूल से चॉकलेट लेकर आया है, इस वजह से वो मतलब सब चीज़ फेंक रहा है। खुशी देख सकते हैं आप लोग। और ये पापा से खरीदवा के लेकर आया है कुरकुरे। तो हम भी बोल रहे हैं आओ ड्रेस खोल लो, इनके पापा भी बोल रहे हैं आओ ड्रेस खोलो, बट किसी का बात नहीं सुन रहा। इनके पापा तब पकड़े और फिर ड्रेस खोले। और यहाँ पे ना थोड़ा सा तो हम हटे मतलब इस जगह से। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कौवा, कौवा ही बोलते हैं उसको, वही आ गया। मतलब पट से आ जाता है गेहूँ खाने के लिए। यदि हम छत में दे देंगे तो सारा का सारा गेहूँ ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए हम आंगन में दिए हैं। 2 दिन में सूखेगा, लेकिन यहीं पे ठीक है। इसके बाद ये चॉकलेट लाया था, तो हम चॉकलेट यहाँ पे ये कर रहे थे, तो यही चॉकलेट है। और अब हम यहाँ पे लगा देंगे बिछावन, जो कि सुबह बोले बहुत सारा कपड़ा है और ये सब मतलब खींचा हुआ था, तो अभी सूख गया है बेडशीट। तो फिर यहाँ पे बेडशीट बिछा देंगे। और अभी हम आए हैं चाय बनाने के लिए। तो आप लोगों को भी चाय पीने का मन करता होगा। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसी लगी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ गलत सही बोले होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि हमें एक मोटिवेशनल मिल सके।